Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Sheetu Bhatt from Government Middle School, Dodwan, Kupwara. Today our topic is from class 6. Subject is our history and it is fifth part of your chapter 5. Okay? Today's our subtopic is Mahajanpadas. Yesterday we have read about the Janpadas and today's our topic is Mahajanpadas. ठीक है बच्चों? अब हमने पहले जनाज अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा, ट्राइबल ग्रुप्स होते थे। उसके बाद हमने देखा जनाज बैटल करते थे, उनका एक्सपेंशन हुआ तो वो जनपदास बने। फर्दर जनपदास के बाद महाजनपदास बने। ये भी सेम, जब यहाँ पर जनाज की फाइट हुई, ट्राइबल ग्रुप्स की फाइट हुई तो बड़े ट्राइबल ग्रुप्स बने, जनपदास जिनको बोला गया। फिर जब जनपदास की फाइट हुई, इनका एक्सपेंशन हो गया तो वो महा मतलब मोर बिग, तो महाजनपदास बने, तो इनका एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब इन्होंने देखा अब बैटल क्यों होती थी इनमें। इन्होंने क्या देखा, जो कुछ जनपदास थे, जो जना से जनपदा जो ग्रुप्स बने, कुछ ग्रुप्स को ज्यादा अहमियत मिलने लगी, ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया, तो दूसरे वाले जनपदा जो थे बाकी ग्रुप्स वो जो हैं वो उनसे नाराज हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन जनपदास मिक्स होके जो है वो ये बैटल की गई। उन्होंने बोला जो ज्यादा पावरफुल रहेगा तो उसके साथ ही हम जाएंगे। ठीक है, बैटल्स हुई जनपदास की, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल जनपदास, जो जैसे 10 जनपदास ने मिलकर दूसरे जनपदास के साथ फाइट की, दूसरे ग्रुप्स के साथ, जो उनमें बैटल जीते उस ग्रुप को क्या बन गया बेटा, वो महाजनपदास बने। तो मतलब ये बैटल एक्सपेंशन ये सिस्टम जो था जारी था। ठीक है, अब जनपदास और महाजनपदास में क्या डिफरेंस था हम देखेंगे। अब स्पेशल अबाउट महाजनपदास में खास बात क्या थी। महाजनपदास हैज ए कैपिटल सिटी। ठीक है, अब हमने देखा जनपदा जो होते थे बड़े बड़े ग्रुप्स तो वो बने, लेकिन उनकी कैपिटल सिटीज वगैरह नहीं होती थी ना। तो यहाँ पर जनपदास में हमने देखा इनका एक कैपिटल सिटी रहता था, जहाँ से ये पूरा बाकी जो है जो विलेज सिटीज थे उनको कंट्रोल करते थे। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, टोटल आपके पास है 16 जहाँ महाजनपदास थे हमारे पास, वे दियर कैपिटल सिटीज, उनके जो है कैपिटल सिटीज भी थे। एग्जाम्पल लेते हैं, अवंती की कैपिटल उज्जैन है, छेदा की है सुक्तामाती, और मगध जो है, हम आगे आपके इस चैप्टर में हमें एक पूरा सब टॉपिक है एक मगध का, उसकी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, आज जैसे इंडिया देखते हो ना, अब हमारी कंट्री इंडिया है, इसकी कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली बोली जाती है। हर स्टेट की एक कैपिटल होती है, हर कंट्री की एक कैपिटल होती है ना। उससे क्या होता है कि न्यू दिल्ली से हमारा पूरा जो है इंडिया जो है वो गवर्न किया जाता है ना। तो सिमिलरली ये भी क्या करते थे, कैपिटल सिटी रहते, जैसे उज्जैन था, उज्जैन से ही पूरा कंट्रोल सिस्टम था अवंती का। ठीक है, ऐसे इन तरह से इन्होंने कैपिटल सिटीज, ये एक स्पेशल पॉइंट था आपके महाजनपदास में। ठीक है बच्चों, अब जो एक कैपिटल सिटीज थी ये फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड मतलब एक किला बंदी जैसे होती है ना, किले अगर आपने देखे होंगे, चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें होती हैं। किनकी दीवारें बनी होती थी, ब्रिक्स, ईंटों की, वुड की या स्टोन की, चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें, बहुत ज्यादा ऊंची, उसको हम बोलते थे फोर्टिफाइड किला बंदी। ठीक है, अब रीजन होता है ये जो है बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते क्यों थे, बड़े बड़े किले बनाते क्यों थे, वो हम आगे देखेंगे बच्चों। पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स, क्योंकि इनको डर रहता था कि कहीं दूसरी महाजनपदा का जो राजा है वो हम पे अटैक ना कर ले। उसके लिए क्या करते थे, ये अपने पूरे एरिया के आगे पीछे जितना भी इनका एरिया होता था उसके आगे पूरा चारों तरफ किलाबंदी करते थे, बड़ी ऊंची दीवारें जो है वो चढ़ाते थे, ताकि हमलावर हमसे दूर ही रहे, हम पे हमला ना हो सके। तो उससे उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलती थी। ठीक है बेटा, दूसरा क्या रीजन क्या था, रूलर्स या किंग्स जो थे शो ऑफ देयर पावर एंड हाउ मच रिच दे वर। ठीक है, अब दूसरा तरीका था, ये माना जाता था ये इसलिए फोर्ट जो है बनाते थे ताकि ये दूसरे राजा को, दूसरे महाजनपदा के राजा को ये दिखा पाए हम कितने अमीर हैं या हम कितने ताकतवर हैं। उतनी बड़ी बड़ी दीवारें वो चढ़ाते थे और उतनी इम्प्रेसिव वॉल्स हो गए, उसके ऊपर अलग अलग पैटर्न्स की, अलग अलग डिजाइन की जो है दीवारें चढ़ाते थे। तो उससे ये भी दिखाना चाहता था रूलर कि मैं देखो कितना पावरफुल हूँ, मैंने इतनी ऊंची दीवार चढ़ाई है। दूसरा जो उससे कम होता तो उससे उसको लगता था कि नहीं, इसने ज्यादा ऊंची चढ़ाई इस राजा ने, दैट मीन्स ये रूलर मुझसे ज्यादा पावरफुल है और ये ज्यादा अमीर है। ठीक है बच्चों, दूसरा था द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। ठीक है, अब जो अंदर रहते थे किला में, अब राजा को देखना था गांव में कौन एंटर हुआ, गांव की बाउंड्री से कौन बाहर गया। वो उन दिनों तो सीसीटीवी कैमराज होते नहीं ना थे, वो कैमराज वगैरह लगा कर रखता, उसको पता था गांव से कौन आया कौन गया, यहाँ कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई
दुश्मन तो नहीं अंदर आ रहा, तो ये क्या करते थे, पूरे एरिया की जब किलाबंदी कर देते थे तो राजा को कंट्रोल करना इजी होता था, क्योंकि मेन दरवाज़ा जो होता था, दरवाज़ा एक ही होता था, वहीं से सबको आना था, वहीं से सबको जाना था। तो उस पर अगर सिपाही लगा देते थे या कुछ लोग गार्ड लगा देते थे, उससे इनको बराबर पता चलता था कितने लोग बाहर गए और कितने लोग अंदर आए। उसमें जो है दुश्मन के चांसेस जो अंदर आने के थे बहुत कम थे। इसकी एग्जांपल आज आपका हॉस्टल एक ले सकते हो। देखना, आप देखते हो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे वार्डन जो होती है, एक ही दरवाज़ा आने जाने के लिए होता है ना वहाँ पे, तो वार्डन को बराबर पता होता कौन सा बच्चा कब निकला, कितने बजे वापस आया, कितने बाहर गए हैं, क्या वो सारे बच्चे अंदर आ गए। उससे क्या होता है, ईजी हो जाता है कंट्रोल करना। अगर हॉस्टल में भी दीवार ना लगाई जाए तो पता कहाँ चले कौन कहाँ से आया तो कौन कहाँ से गया। ठीक है, जैसे आप देखते हो यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है, जो जितना अमीर होता देखते ना हम, जो जितना रिच होता है वो क्या करता है, वो 4 मंजिल मकान बनाता है, उसकी वॉल्स अलग से रखता है, उसमें वुड पैनलिंग होती है, बहुत सारा हम उसको सजाने के लिए करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, फिर हम दूसरे का मकान देखते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं ये लोग ज़्यादा अमीर होंगे क्योंकि इन्होंने घर बहुत अच्छा बनाया। इस तरह के ये पॉइंट्स थे जो बेटा रीजंस थे फोर्ट्स बनाने के लिए, किलाबंदी करने के लिए। अब इनकी कंस्ट्रक्शन करनी थी, दीवारें बनानी थी, उसके लिए क्या चाहिए थी, बहुत सारी ईंटें पत्थर चाहिए होता था ना, क्योंकि इन्हीं की ईंटें ये बनती थी दीवारें बड़ी बड़ी। तो बनाता कौन होगा, लेबर बनाता होगा। लेबर में मैन, वुमेन और चिल्ड्रन भी थे। बहुत सारे लोग चाहिए होते होंगे क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चारों तरफ दीवारें चढ़ाना, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, उसके लिए बहुत सारे लोग इनको चाहिए होते थे। ठीक है, अब इसमें और पुराने महाजनपदाज और जनपदाज और जनाज में क्या फ़र्क था। तब तक जो हमने देखा वहाँ राजा था वो पावरफुल नहीं होता था, यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, जो स्किलफुल आदमी होता था ट्राइबल ग्रुप्स में उसको राजा वो चुनते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था बच्चों, यहाँ न्यू राज। अब यहाँ पर जो इन्होंने स्टार्ट क्या कि आर्मी बनाना, इन्होंने बोला नहीं हम अपनी अपनी आर्मी रखेंगे, क्योंकि जब भी लड़ाइयाँ होंगी हमें आर्मी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अब आर्मी, उसमें उन्होंने देखा ब्रेव जो लोग थे, जो इंटरेस्टेड थे, स्किलफुल थे, उनको वो सोल्जर्स बन गए। तो सोल्जर्स को भी ये सैलरीज देते होंगे, क्योंकि खाली काम नहीं ना करता, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ती थी। आज के जैसा सिस्टम नहीं था, लेकिन उनको भी सैलरीज मिलती थी। पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। माना जाता है, प्रोबेबली वर्ड हमने यूज़ किया है कि माना जाता है कि इनके पास सील्स होती थी ना, हमने देखा था हर राजा के पास एक अपनी वो होती है, मोहर होती है। तो वो क्या करते थे, चाहे इनके पास जिस भी ये होता था, जिस भी कॉइन जिस भी शेप का होता था, रेक्टेंगुलर था, चाहे स्क्वायर था, चाहे किसी और शेप का भी था, उसमें क्या करते थे, ये अपनी एक मोहर लगा देते थे। उस मोहर को ये अपने कॉइन की तरह इस्तेमाल करते थे, पैसों की तरह इस्तेमाल करते थे। तो हो सकता है वही कॉइन जो है ये इनको सोल्जर्स को पे करते होंगे जो लड़ाई लड़ने जाते होंगे। अब इसमें और हमने पुराने जो लेसन्स ये पढ़े, टॉपिक्स पढ़े, उनमें हमने देखा आर्मी जो परमानेंट नहीं थी, यहाँ पर परमानेंट थी। वहाँ पे किंग्स सीधे पावरफुल नहीं थे, यहाँ किंग्स पावरफुल थे। और ये था कि हेरिडिटी सिस्टम था, राजा का बेटा राजा ही बनता है ना। तो और यहाँ राजा की जो पोजीशन थी वो पावरफुल थी। धीरे धीरे हमने देखा अब यहाँ पर एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेवलप होता जा रहा था। एक तरह से कंबाइन हो रहे थे, आर्मीज बन रही थी, प्रॉपर एक सिस्टम था, कैपिटल सिटी थी, कंट्रोल सिस्टम था। तो एक धीरे धीरे इस टाइम से पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसने डेवलप होना शुरू कर दिया था। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि ये लोग कैसे कहाँ से जो है ये लेके आते थे, मतलब जो इनको है ना हर कोई काम करने के लिए पैसा तो ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा देते। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।